अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलील अहमद साहब, मैं आपको बहुत लंबा लगता, खलील अहमद नैनीताल, तो वो शहरी है ना जहाँ आप पैदा हुए होंगे, जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी हाँ। आइडिया तो यही है। आप यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। आपको वेलकम कहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज हम बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे ये भी है कि अल्लाह ने चाहा तो हमारी गुफ्तगू लोग एंजॉय भी बहुत करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है जिनके हुस्न के लिए, जिनकी खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आपकी इस इंडस्ट्री में ताल्लुक़ आपका है, मर्दों के लिए भी बनाते हैं। हम जो ये शेव वगैरह बना के अपना ज़रा चेहरा थोड़ा सा साफ ऑफ कर लेते हैं, नहीं, दांतों का भी बनाते हैं आप, टूथपेस्ट और हर चीज़ बना लेते हैं माशाल्लाह। सब आप ही बना रहे हैं, कुछ और लोग भी कुछ बना रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड के कानून के मुताबिक जो बच्चा पैदा होता है और जापान के कानून के मुताबिक उसको जिस दिन से प्रेगनेंसी होती है उस दिन से उम्र दी जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये हर पाकिस्तानी 9 महीने छोटा है। हर पाकिस्तानी उन लोगों से 9 महीने छोटा है जी। यार, हम लोग को तो पैदा होने से पहले ही छोटे हो गए जी, छोटा कर दिया। कैसी किस्मत दी अल्लाह ने। अल्लाह ताला तेरा एहसान है। लेकिन आज भी सोचने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम आज भी कानून आज भी सोच रहे हैं तो 9 महीने आगे तो हो जाए कम से कम, एग्जैक्टली बराबर में ही आ जाए। चलो भाई, नहीं 9 महीने ज़्यादा ही होंगे। अल्लाह मियाँ, पता नहीं बहरहाल बड़ा उलझा हुआ तरीके से पैदा हुए हम लोग। आपकी बातों से तो मुझे और फिक्र पड़ गई है। मैं तो सही बात यानी कि हमारी शनाख्ती कार्ड पे डेटें भी सही नहीं लिखी, सब गलत हैं। हुकूमत पाकिस्तान से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ जी, हमारे शनाख्ती कार्ड 9 महीने आगे कर दें आप। बिल्कुल। आपने कभी ज़िंदगी में फाख्ताएँ उड़ाई? मैंने देखी हैं। उड़ाई नहीं, उड़ती भी देखी है। जी जी। औरों की फाख्ताएँ आपने उड़ती भी देखी? जी जी, माशाल्लाह। शिकार का शौक बिल्कुल फाख्ता से जहन में आया? जी जी। मुझे कैसे पता? मुझे बताइए। अब मुझे नहीं पता, आपको शायद मेरे तमाम मशागिल का पता है होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आप यकीन करें। ये जो भी कुछ कह रहा हूँ ये मेरा अमल है, इल्म है मेरा, और मेरा मौक्कल है। अच्छा जी हाँ। किधर होके खड़े हो, उनके करीब मत जाओ, इधर हो। तो शादियाँ आपने इतनी क्यों की हैं? कितनी? ये आपने बताना है ना। मैंने कहा मैंने तो एक आइडिया मारा है, देख तो क्या। एक दफ़ा हाँ की तो 42 साल से फंसे हुए। हाँ, इस मुल्क में हाँ नहीं करने किसी बात पे हाँ मत करो, बल्कि दिल में कह लें, जबान पे ना लाएं। जबान पे ना, ऐलान ना करो। वो जो मौलाना साहब कहते हैं ना, हाँ जी, तो वो लम्हा बड़ा वो तो 3 दफ़ा कहलवाते हैं, हालांकि देते एक ही हैं। हाँ, ये भी तो जाती है। आपका मतलब है हर कबूल पे एक लड़की हो? बिल्कुल, 4 की इजाज़त इसीलिए रखी है। अच्छा, तो फिर 4 दफ़ा कहलवाना चाहिए? नहीं, एक साथ नहीं हो सकती ना। हाँ, ये इसके लिए कोई महीने होने चाहिए। एक मार्च में दे दो, सीजन किस्तों में। जी जी। एक 23 मार्च को, एक 14 अगस्त को, एक 6 सितंबर को, और कोई हमारा कौमी दिन है और बना लेंगे। क्या बना लें? 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को। हाँ, 4 शादियाँ इस तरह वजह से हो सकती है। तो अभी तक आप कहाँ तक पहुँचे? अभी पहली सीढ़ी पर हैं, क्योंकि तो फिर आखिरी सीढ़ी है। पहले ही मौलवी साहब ने धोखा दे दिया, 3 दफ़ा हाँ कराई। मैं समझा कि 3 घर में होंगी, घर पहुँचे तो 1। तो मैंने उस दिन के बाद से, उस दिन से आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक तो नहीं रहा? नहीं, ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। ससुराल वाले दामाद, आपको ससुराल कैसी मिली है? अच्छी प्यारी है? जब तो इतना अरसा गुजर गया। मतलब बीवी की वजह से नहीं गुजरा, ससुराल की वजह से गुजरा। हम ब्रेक पे गए थे तो हमने गुफ्तगू हमारी जारी थी जनाब खलील अहमद नैनीताल वाला साहब से। आप के बारे में मैं क्योंकि डिटेल के अंदर इंट्रो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ऐसी है जो शुरू में हर बच्चे ने पिए, ग्राइप वाटर जी। ये तो एक ऐसा निशान था, जो बच्चा ये नहीं पीता था वो सेहतमंद हो ही नहीं सकता था। आज भी यही है। आज की माएँ नहीं पिलाती ये वाली चीज़ें। और क्या पिलाएंगे उनके पास? तो कैप्सूल देती हैं डायरेक्ट। नहीं। आप अपने वालिदैन की शादी के 18 साल बाद पैदा हुए। जी हाँ। कहाँ बिजी थे आप?
जो आप पैदा नहीं हुए। भाई को मना रहा था कि आ जाओ आप आ जाओ। अपने भाई का जहन बना रहे थे कि साथ चलेंगे। हाँ, वो कह रहे थे नहीं अभी ठहरो अभी ठहरो। तो ये आप लोगों की गुफ्तगू हो रही थी। जी जी जी, बड़े साइंसी किस्म की बातें हो रही होंगी। बिल्कुल। आप 18 साल बाद पैदा हुए। टोटल बहन भाई कितने हैं आप? 3 बहनें 3 भाई थे। अच्छा, आपके 3 बेटे और एक जी, बेटी है। आपके वालिद साहब की 3 बेटियां और एक बेटा। 3 बेटियां 3 बेटे। 3 बेटियां 3 बेटे। माशाल्लाह, पूरा टी सेट है। और मैंने खुद ने बहुत पिया है गिराया वाटर, अल्लाह की कसम। अब तक बड़े भी पीते हैं जी। अब बड़े तो, भी पी सकते जी, हैं? बिल्कुल मैं पी कल सकते से शुरू हैं। कर देता हूँ। जिसको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो वो उसके लिए काफ़ी है। काफ़ी है। हाँ, लेकिन असल में वो बच्चों के नाम से जुड़ गया तो लोग समझते हैं कि अब हम बच्चों के सामने पियेंगे तो वो हंसेंगे। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कंबल में जाके पी लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आधी बोतल पीनी पड़ेगी आपके हिसाब से। मेरे तो आपको तो बोतलें पीनी पड़ेगी फिर। नहीं, मैं तो आप पीते नहीं है? नहीं, मैं तो ये अक्सर होता है, जो बनाता ना अपनी चीजें नहीं इस्तेमाल करता। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने शेविंग क्रीम, अपना टूथपेस्ट खुद ही इस्तेमाल करता हूँ। जो चीज़ अपने आप बनाता हूँ मैं सबसे पहले खुद ही इस्तेमाल करता हूँ और हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। ये नहीं कि वक्ती तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। हमेशा करते हैं जी, हर वक्त? बताइए, जब उसकी ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं है अब शेविंग ऐसा तो नहीं है पब्लिसिटी के लिए आप मुंह में हर वक्त साइड में थोड़ा सा टूथपेस्ट रखते हैं? जहाँ जरा सी बात हुई दिखा दिया। एक और बड़ी खूबसूरत बात आपके बारे में पता लगी, आप शाम को 7 बजे घर आ जाते हैं। बिल्कुल। क्या 8 बजे के बाद कोई आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता? नहीं, मैं असल में जल्दी सोने का आदी हूँ। ओ, इतनी जल्दी? बैडमिंटन खेलने के बाद या वॉक करने के बाद थक जाता हूँ तो खाना खा के जल्दी सोता हूँ, फिर सुबह नमाज के बाद उठता हूँ। तो उठ जाते हैं सुबह जल्दी? जी, नमाज पढ़ते हैं? जी, बिल्कुल। चहलकदमी भी करते होंगे? जी, बिल्कुल। बाग वाग बनाया हुआ है घर में? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें टहलते हैं? बाग में भी जाता हूँ, हमारे घर के पास भी है बहुत बड़े। घर के पास वाले में जाना चाहिए, वो उसमें बहुत बड़ा एनवायरनमेंट। आसपास रहने वालियां भी आती हैं वालों से ज़्यादा औरतें नहीं आती, ख़वातीन नहीं आती सुबह इतने सवेरे। इतने सवेरे? रोमांस के क्या आपकी वजूहात हैं 25 ना करने की? 1985 से अपनी सेहत और कारोबार की तरफ लगा रहा तो उस तरफ वक्त नहीं मिला। अब आपके पास वक्त भी है, पैसा भी है, मौके भी हैं, अब क्या कर रहे हैं? क्यों लेट हो रहे हैं आप? अब मैं किताबें लिख रहा हूँ या हर इतवार को कॉलम लिखता हूँ। ख़वातीन के लिए कब टाइम निकालोगे भाई? ये काम इतने सारे जो कर रहा हूँ मैं, ये जो बना रहा हूँ उन्हीं के लिए तो बनना ही है। ये परफ्यूम मैं थोड़ी इतने अकेले इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये टेलकम पाउडर्स हैं या बेबी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब ख़वातीन ही के लिए तो हैं। अच्छा, आप उस तरह खिदमत चाहते हैं, मैं इस तरह खिदमत कर रहा हूँ। फ़र्क है आपकी और मेरे उसमें। मैं पाकिस्तान की पब्लिक देखता हूँ ना खलील भाई, मुझे लगता है ये पब्लिक फुटबॉल है और सियासतदान प्लेयर है, क्योंकि मार के कभी गैस के पोल में, कभी बिजली के पोल, रुक नहीं, फुटबॉल यूं हुई है। मैंने तो कई फुटबॉलों को टीरा देखा है, आंखें फिर गई उनकी, इतनी किक्स पड़ी हैं उनको। तो आपने एक फुटबॉल, गरीबों का गेम है ना फुटबॉल, 22 आदमी खेलते हैं एक फुटबॉल से। जी हाँ। अच्छा सर, ये तो आपका एजुकेशन। अच्छा, रोमांस का तो आपने पता ही काट दिया ना, आपने कहा टाइम ही नहीं मिला भाई। हालांकि टाइम मिला है, आपने किया भी होगा, लेकिन मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ज़्यादातर बाहर भी रहता हूँ ना, इस वजह से। वहाँ वो जगहें हैं भी रोमांटिक, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। वहाँ लोग अंग्रेजी इतनी नहीं जानते। मैं फ्रांस ज़्यादा जाता हूँ, जर्मनी जाता हूँ, स्विट्जरलैंड जाता हूँ। कुछ भी कहे जा रहे हैं वो बुरा ही नहीं मान रहे। हाँ, कुछ नहीं। यहाँ तो समझ जाती है ना हमारी ख़वातीन उर्दू में फ़ौरन, मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा, तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? जी, हम लोगों का दिमाग तेज है मगर तो बिजली क्यों नहीं बन रही? वो देखिए, वो हमारे सियासतदान और हुक्मरान नहीं चाहते। वो तो इनका दिमाग तेज कराओ, उनके दिमाग पे धार लगवाओ, ले जाओ। अभी आपने खुद तो कहा कि इतनी फुटबॉलें मारें, देखिए इन पर असर ही नहीं है, हम क्या करें? लोग हमारे अगर इन पर असर होता तो आज देखिए यमन का तख्ता उलट गया, कद्दाफी का तख्ता उलट दिया, शाम का उलटने वाला है। तख्ते उल्टे? नहीं, तख्ते नहीं उल्टे, उनको हुक्मरानों को उनको याद दिलाएं। ये तो बताएं मुझे, इनका तख्ता रखा हुआ कहाँ है? अच्छा, एक पोर्शन आपके अंदर अभी तक मैं पहुंच नहीं सका उसकी तह में, और वो है रोमांस। वो आपने कहा कि वो मैंने बाहर के मुल्कों के लिए रखा हुआ है। नहीं, मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता, और मैं 90% अपनी बेगम के साथ जाता हूँ, तो रोमांस किससे करूँ? जो साथ है वही होगा।
अल्लाह तो इंसान को इतना मजबूर क्यों करता है? एक आदमी इतने पैसे खर्च करके बाहर जा रहा है तो फिर जा भी बीवी के साथ ही रहे तो फिर बाहर क्यों जा रहा है? मलीर चला जा। हमारे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं, खलील भाई, खलील एक लफ्ज़ है, बहुत बड़ा नाम है खलील। तो अल्लाह ताला उस लफ्ज़ की भी खासियत आपके अंदर आ जाए। आप हमारे शो में आए, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करने के मेरे पास ना अल्फाज हैं और ना मेरे पास उसकी कोई कीमत है।